Well, hello everyone. I welcome you all to Exam Marathon. So this is the second part of about actions. अगर पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज उसको देख लें. आपको पता होगा हम वर्ड पावर मेड इजी कर रहे हैं बाई नॉर्मल वेज. सो ये अबाउट एक्शंस जो है बुक में जो दिए हुए हैं वो सेशन 19 टू 23 दिए हुए हैं. So this is about me and you can join us on various social media platforms as well. टेलीग्राम चैनल में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एग्जाम मैराथन ऑफिशियल और लिख दीजिएगा आगे, ठीक है. ऑफिशियल लिखेंगे जैसे ही आपको वो लिंक मिल जाएगा वहां पे, ठीक है. और इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया करंट अफेयर से रिलेटेड पोस्ट आती है, यहाँ पे पीडीएफ मिलती है, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पे हमारी फैमिली है, ठीक है. आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द previous video which is part 1 of about action. So please pause the video and try to solve it and be honest and give yourself marks out of 11 and comment your answer below in comment box. So this is the answer key for this. Please be honest. I am saying please remember this thing. Yeah, so our first root word is baya, which means road or by way of. Militis, militis means soldier or fighting man. Try means three. Obvious, obvious means होता है demonstrable और easily perceived by the senses, यानी कोई भी चीज हो आपकी easily perceive हो जाती हो बाया सेंसेस. यहाँ पे बाया वाली चीज है ना, वो चीज आ रहा है. पहले क्या होता था, जैसे हम कहते थे ये चीज ओब्वियस है, तो जैसे अगर आपको अब जैसे ये चीज है आप रोड से सब यहाँ पे रोड जैसे आपको सब लग रहा होगा कि बाया का मतलब रोड होता है, रूट वर्ड का यहाँ पे ओबीएस से कैसे रिलेट कर रहा है वो चीज बता रहा हूँ. यहाँ पे रोड का यूज इसलिए हुआ है, आप देखिए इस रोड पे ये चीज लिखी हुई है, रोड क्लोज्ड. तो ये चीज ओबवियस है कि इस रोड पे ये चीज क्लोज्ड है, तो इसका ये सेंस यहाँ से उठा लिया गया है, ठीक है. तो एक तरीका है, कुछ रूट वर्ड्स ऑकवर्ड से होते हैं, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ओविएट. ओविएट मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग और प्रिवेंशन, किसी भी चीज को होने से रोकना, उस चीज को हम बोलते हैं ओविएट. नेक्स्ट हमारा ट्रिवियल. ट्रिवियल थिंग्स हमारा क्या होता है, किसी भी जैसे हम कहते हैं छोटी छोटी बातें जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वैसी बातें करना चाहिए. यहाँ पे ट्री जो है वो इससे रिलेटेड और विया एल से, ये भी यहाँ से रिलेटेड, ठीक है. मिलिट्री, मिलिट्री आर्म फोर्सेस और आर्मी नॉर्मल आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी. सो मिलिट्री से यहाँ पे क्या हो गया, सोल्जर, यहाँ से रिलेटेड. मिलिशिया, मिलिशिया मीन्स मिलिट्री, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि सिविलियंस ट्रेन्ड एज सोल्जर बट नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी. हमारे जो सिविलियंस होते हैं उनको ट्रेन कर दिया जाता है एज अ सोल्जर, वो रेगुलर आर्मी के पार्ट नहीं होते हैं. ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत ऐसा हुआ था कि हमारे जो नॉर्मल सोल्जर्स थे, मुझे एक टीवी सीरीज यहाँ पे याद आ रही है, बैंड ऑफ ब्रदर्स. प्लीज अगर आपके पास टाइम हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बढ़िया सीरीज है, ये वर्ल्ड वॉर के ऊपर है. आपको बिल्कुल सीधे समझ में आ जाएगा मिलिशिया का वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है. अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा बट वहां पे एकदम क्लियरली फील होगा, ठीक है. तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ट्रेन कर देना फॉर आर्मी या फिर आर्मी की तरह, ठीक है. मिलिटेट, हैव फोर्स और इन्फ्लुएंस, ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट और चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना हमारा 1789 अराउंड, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं मिलिटेट. मिलिटेट मतलब किसी चीज को रिवॉल्यूशन ले आना या फिर फोर्स होना, इन्फ्लुएंस होना, सोसाइटी की एक तरीके से जनरल पॉपुलेशन की पावर होना, उस तरीके का बोल सकते हैं. Malice, malice means bad or evil. Dico or dictus means to say or tell something. Volo means to wish or will. और फेशियो और फैक्टस मीन्स टू डू और मेक. फर्स्ट वर्ड है हमारा. अब देखिए माल जो वर्ड है ना, मेलस, ये हमेशा जहां भी आपका माल वर्ड आ जाए तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा यहाँ पे निगेटिव थिंग है और बुरी चीज की बात हो रही है, क्योंकि बैड यहाँ पे आ गया है. तो इस रूट वर्ड को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा. देखिए सब में ही लगा हुआ है, ठीक है. तो मेलाइंग यानी कि बैड और इवन हार्मफुल इन नेचर और इन्फ्लुएंस, कोई भी चीज जो हार्मफुल होती है नेचर में, उस चीज को हम बोलते हैं मलाइंग. नेक्स्ट हमारा माल एडिक्शन. माल एडिक्शन उसी के लिए बुरा कहना, बुरा भला कहना, या फिर जैसे कहते हैं ना कर्स लगाना, जैसे शाप दे देना, उस चीज को हम बोलते हैं मैल एडिक्शन. क्योंकि यहाँ पे डिक्टस से उस राइट टू से और माल तो बैड होता ही है. मेलावोलेंट मतलब विशिंग इविल और हार्म, क्योंकि यहाँ पे वोलो मीन्स होता है विश, तो ये वहां से आ रहा है. मैलेफैक्टर, मैलेफैक्टर क्या होता है, अ क्रिमिनल और समवन हु हैज कमिटेड क्राइम, मतलब जो क्राइम कमिट करता हो, क्योंकि यहाँ पे टू डू है ना. और माल बैड, तो बैड क्राइम्स, जो एक तरीके से क्रिमिनल है तो वो बैड ही क्राइम करेगा, तो क्राइम करता हो तो सिंपल से याद रखिएगा उसे माल फैक्टर भी बोलते हैं. मालाड्राइट, अब ड्राइट मतलब देखिए कि आप कैसे इजीली कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा हूँ ना, मतलब बता चुका हूँ आपको कि ड्राइट मतलब होता है स्किलफुल होना, कि आपकी स्किल है
तो उसको अब इस ड्रॉइट के आगे माल लग गया तो वो बैड हो गया ना, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं क्लमज़ी यानी कि अनाड़ी या फिर अनस्किलफुल। तो ये देखिए रूट वर्ड से कितना हेल्पफुल करता है हमें, हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है? माल न्यूट्रिशन हमारा अ स्टेट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट और एक्सेसिव अनबैलेंस्ड डाइट। कुछ लोग ये समझते हैं माल न्यूट्रिशन है तो भैया उसे खाने की ही कमी होगी इसलिए होगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल गलत है। प्लीज़ ये परसेप्शन माइंड से हटाइए। अगर आप वोकैब्युलरी अपनी बढ़ा रहे हैं तो थोड़ी जनरल नॉलेज की भी नॉलेज रखिए। देखिए अनबैलेंस्ड डाइट भी लेंगे आप, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते हैं, अवेयरनेस नहीं होती है कि हम क्या क्या न्यूट्रिशियस खाना खाएँ। जैसे इंडिया में सर्वे हुई थी कि जो माएँ ज़्यादा एजुकेटेड थीं या फिर जो मदर ज़्यादा एजुकेटेड थीं, वो अच्छे से अपने चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करवा पाई थी क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिशेज़ आती थी और वो समझती थी कि ग्रीन वेजिटेबल्स का क्या इम्पोर्टेंस और अदर थिंग्स। तो इसलिए एजुकेशन का भी वहाँ रोल होता है, ठीक है? तो इसलिए माल न्यूट्रिशन को हमेशा समझिएगा बस न्यूट्रिशन पुअर होगा, उसका मल किसी इंसान का पॉवर्टी से कोई भी लेना-देना नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा समय ध्यान रखिए। बट हाँ, माल न्यूट्रिशन मोस्टली पुअर यानी कि मैं बोल सकता हूँ पॉवर्टी होती है तभी होता है। बस आपको लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है? माल एडजस्टेड मतलब अ, एडजस्टेड ना होना किसी चीज़ में सही से एडजस्टेड ना होना। एडजस्टेड मतलब होता ही हमारा एडजस्ट हो जाना और माल लग गया तो बैड हो गया। मलाइज़ मतलब फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफर मतलब ये सोचना कि जैसे होता नहीं है कि यार ऐसा इसके साथ भी हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे वाले जो लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं मलाइज़। तो ऐसा कोई एक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं मलाइज़ सिंपल सा। मेलोडी मेलोडी मतलब एन अनव्होलसम और डेस्परेट कंडीशन या फिर हम बोलेंगे इलनेस यानी कोई भी बीमारी वगैरह। देखिए माल आ गया आपका कहीं भी लग जाए, रिमेंबर वन थिंग कि वहाँ पे अगेंस्ट या फिर नेगेटिव बात ही होगी। दिस इज़ द की। ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कहीं भी लिखने में भी हेल्प करेगा। बहुत सारी चीज़ें आपका इंग्लिश का पेपर आएगा तो ईज़िली कर पाएँगे। Our next root words are when or won, which means good, and fights faith or trust, facio to do or make, plaque to please or soothe. Benign आपने शादी के कार्ड पे बहुत जगह देखा होगा, benign मतलब काइंडली और गुड नेचर नॉट हार्मफुल तरीके से, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं benign. Benediction blessings और the act of praying for divine protection, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है ना तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं तो उसको आप देखिए ये रूट वर्ड यूज़ करिए, ये अपना वोकैब्युलरी वर्ड यूज़ करिए। बेनेडिक्शन जब समवन इफ समवन इज़ प्रेयरिंग फॉर यू फॉर योर बेटर हेल्थ देन से कि वो मेरे लिए बेनेडिक्शन कर रहा है। बेनेवोलेंट मतलब विशिंग गुड और इंटेंडिंग और शोइंग काइंडनेस मतलब किसी को गुड अच्छा दिखाना जैसे हम कहते नहीं आपका इतना अच्छा होने के लिए बहुत शुक्रिया तो इस तरीके से हम बोलते हैं थैंक्स फॉर बीइंग बेनेवोलेंट तो इस चीज़ को आप यूज़ भी करिए, ठीक है? कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो इस चीज़ को आप व्हाट्सएप वगैरह पे रिप्लाई करिए थैंक्स फॉर बीइंग बेनेवोलेंट अदर थिंग्स, ओके? नेक्स्ट हमारा प्लेसेट प्लेसेट या फिर प्लेकेट भी बोल देते हैं गेन द गुडविल ऑफ किसी की भी मतलब जैसे हम बोलते हैं किसी की भी सहानुभूति जीतना या फिर किसी को लेस डेंगर बोलना है। जैसे आपकी सिस्टर आपसे नाराज़ हो जाए, आपकी मदर आपसे नाराज़ हो जाए, तो आप उनको मनाते हैं तो हम वहाँ पे ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्प्लेकेबल मतलब कोई बहुत ज़िद्दी लड़कियाँ होती हैं या फिर बहुत ज़िद्दी लोग होते हैं या फिर बहुत ज़िद्दी लोग होते हैं, तो उनको कहते हैं यार ये तो इम्प्लेकेबल है, इसे हम मना ही नहीं सकते मतलब पता नहीं कैसे लोग होते हैं, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेसिड, प्लेसिड मतलब गुड टेम्पर्ड, नॉट ईज़िली इरिटेटेड मतलब इतना अच्छा इंसान हो, आप उससे कुछ भी कहें, कैसा भी मुँह बनाएँ लेकिन वो अच्छा हमेशा आपसे हँस के बात करेगा और एक अच्छा इंसान होगा, सोशल होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसिड। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब सेल्फ सैटिस्फाइड यानी कोई भी इंसान जो ये सोचता हो मैं अकेले से ही इंडिविजुअल ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसको नेगेटिव चीज़ में मत लीजिएगा, ये पॉज़िटिव वर्ड है, ओके? नेगेटिव वर्ड हमारा इगोइस्ट है। L1 जिसने वीडियो देख ली है वो समझ जाएगा। Yeah, our next root words are dono. Dono means to give, con means with, or com means together. Please remember these words, they are repeating more and more. So, next word is fights, which means faith or trust. तो कॉन्डोन मतलब होता है एक्सक्यूज और टू फॉरगिव यानी किसी को क्षमा कर देना या फिर किसी से हम कहते नहीं एक्सक्यूज देना किसी चीज का मेनली यहाँ पे क्या होता है कॉन्डोन करना किसी को क्षमा दे देना इस टाइप का होता है ठीक है डोनेशन अ वॉलेंट्री गिफ्ट वॉलेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉलेंट्री गिफ्ट देना किसी की सर्विस देना ये मत सोचिएगा डोनेशन सिर्फ मनी में ही होती है कई लोग ये सोचते हैं कि हमसे कोई डोनेट करने को बोल रहा है तो वो डेफिनेटली मनी मांगेगा नहीं सर सर्विस भी होती है और आइडियाज आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना आइडियाज
की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, आइडियाज़ बहुत मतलब प्राइसलेस होते हैं, ठीक है? मेड सम वर्थव्हाइल कॉज़। इनफाइडल इनफाइडल क्या होता है? वन हू हैज़ नो रिलीजन। क्योंकि फाइट्स का होता है यहाँ फेथ और इन हमारा लग गया जहाँ पे, इन वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स एज़ आई टोल्ड यू प्रीवियसली ना, कि नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया हमारा इन। तो अ पर्सन हू डज़ नॉट एक्नॉलेज योर गुड, ये बुक मुझे याद आ गई, मैंने ये बुक पर्सनली रीड करी है। मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे रिकमेंड करी थी और ये बुक काफ़ी अच्छी है। अयान हिर्सी अली की ये बुक है, इनफाइडल माई लाइफ। इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने पूरा मतलब ये इस्लाम रिलीजन के बारे में लिखा है बहुत बढ़िया से। पढ़िए, एक अच्छी बुक लगी मुझे, मतलब एक अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो इनने अपना एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब द रिसिपिएंट ऑफ फंड्स और अदर बेनिफिट्स, यानी कि फंड्स का बेनिफिट्स रिसीव करने वाले को हमसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। जैसे हम की जब स्कॉलरशिप आए या फिर किसी भी चीज़ का आपको बेनिफिट मिले तो बोलते हैं ना बेनिफिशियरी अकाउंट बताइए क्या है? तो वही चीज़ यहाँ पे वहाँ पे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब ऑथेंटिक और अंडरटेकन इन गुड फेथ। जैसे हम बोनाफाइड कहते नहीं है कि बोनाफाइड बनवा दीजिए, उस तरीके से हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा हो जाता है बोनाफाइड। तो दिस इज़ एंड ऑफ सेशन 23। I think we completed half of the book now, and next video we will talk about स्पीच हैबिट्स। स्पीच हैबिट्स और जो बुक में दिए हुए हैं सेशन 24 से 27, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उन पे बात करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस कोर्स ऑन वर्ड पावर मेड इजी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे एजुकेशन में उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी लर्निंग में और अदर थिंग्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई एम साइनिंग ऑफ योगेश गंगवार। बाय बाय, सी यू in next video.